मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान। हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आजकल सारी दुनिया में तापमान इतना बढ़ गया है कि लोग त्राहिमाम हैं। एक बार तो ऐसा भी कहा जाता था कि भारत में, इंडिया में 55 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, धरती फट जाएगी, रोड पिघल जाएंगे, टायर फट जाएंगे गाड़ियों के। ऐसा बिहावना चित्र दिया गया था, फोरकास्ट किया था। लेकिन प्रभु कृपा से ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन 48, 50, 51 तक कोई जगह गया भी है। और हम चौंक जाएंगे कि जहाँ कभी तापमान बढ़ता ही नहीं, ज़्यादा तापमान के लिए लोग तरसते हैं, समर सीजन के लिए तरसते हैं। ऐसे यूरोप, जो कोल्ड कंट्रीज का खंड कहा जाता है, फ्रांस, जर्मनी, UK, बहुत सारे ऐसे, तो वहाँ आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, तापमान के कारण। ये कभी सुना नहीं था, अरे सोचा भी नहीं था, लेकिन ये हो रहा है। क्यों हो रहा है ये भी हम सब जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो हमने किया है इसका परिणाम हम भुगतते हैं। जो लोग मर रहे हैं उन्होंने शायद नहीं किया, लेकिन ये वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया में कोई भी कोने में कोई भी ऐसा कर्म करता है जो सारी दुनिया को प्रभावित करता है, वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो। तो हम सब जानते हैं कि रोड बिल्डिंग के पीछे, विकास के पीछे, प्रोग्रेस के पीछे इंसान पागल हो गया है। तो इसके लिए रोड, बिल्डिंग, रेलवे, इसमें जमीन से पेड़ हटा दिए, जंगल नष्ट कर दिए। तो जो प्रोटेक्शन का लेयर था, आवरण था, कवच था, वो तो हमने तोड़ दिया। तो अब क्या होगा? वो ही होगा जो आज हो रहा है। तो इसके जिम्मेवार हम हैं, इंसान हैं। जागना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के क्या होगा कह नहीं सकते। इतना भयावह समय आ सकता है। आपको सुनने में भी आप मान नहीं सकेंगे, मुझे पता है। फिर भी जो मैं मानता हूं मैं आपको बता दूं। मेरी फर्ज है कि सबसे ज्यादा नुकसान, देखो फिर से रिपीट करता हूं, सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को किसी ने किया है तो किसान ने किया है। और हम क्या मानते हैं, वो तो जगत का तात है, वो तो खाने का बनाता है, दुनिया को खिलाता है, जिंदा रखता है। नहीं, ये गलत है। किसान ही सबसे ज्यादा जिम्मेवार है ये ग्लोबल वार्मिंग और लोगों की मौत के लिए। ग्लोबल वार्मिंग में क्या असर पड़ता है कि किसान ने सारे जंगल नष्ट कर दिए खाद्यान्न बनाने के लिए। हमने कभी नहीं सोचा कि सबका मालिक एक है, 84 लाख योनियां जीवित है। सबसे सृष्टि, जब से सृष्टि बनी, कोई बिना खाए भूखे नहीं मरे। और किसी ने अपने भोजन के लिए खेती नहीं की, कारखाने में खाद्यान्न नहीं बनाया। जो प्रकृति ने दिया वो ही खाते हैं, आज भी खाते हैं और मौज मजा मस्ती आनंद से जीते हैं। तो हम क्यों? हम पागल हो गए हैं। अवश्य मैं कहता हूं, इंसान पागल हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। हम खुद तो परेशान हैं, लेकिन अन्य प्राणियों को भी परेशान करते हैं। अन्य प्राणियों को ये सब कुछ, ये टेम्परेचर सब कुछ झेलना पड़ता है, उनकी भी मौत होती है। उनके कारण नहीं, हमारे कारण, इंसान के कारण। तो मैं कहता हूं, दो हाथ जोड़ के हमारा विनती करता हूं कि जागो मेरे प्यारे, जागो। कब जागेंगे? देर हो जाएगी। बाद में जागने से क्या फायदा? अभी भी वक्त है, अभी भी यू टर्न ले लो, जंगल से भर दो।
लेकिन एक कहना जितना आसान है, बोध देना जितना आसान है, इतना प्रैक्टिकल लाइफ में आसान नहीं है। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो भरना पड़ेगा। दो ही रास्ता है, करो या मरो, डू और डाई, आस्क नॉट व्हाई, यही है। दूसरा कुछ भी अब हमारे पास बचा नहीं है। अच्छा, ये तो हमारे किए हुए कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन इंटरिम रिलीफ तुरंत क्या करे? हाँ, तुरंत ये खेती बंद नहीं कर सकते, तुरंत ये जंगल बना नहीं सकते, तुरंत ये रोड बिल्डिंग हम नष्ट नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं वो सोचना होगा। तो हम सोचते तो हैं, क्या सोचते हैं? पानी ज़्यादा पियो, स्नान करो, पानी का उपयोग। आपने देखा होगा ये सब कुछ वीडियोस में। हाँ, जहाँ तापमान यूरोप में इतना बढ़ गया है, वहाँ पानी में लोग स्नान करते हैं, लेकिन कितने समय तक ये टिकेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, बाद में ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पानी ज़्यादा पियो, ये भी गलतफहमी है, इससे भी कोई फायदा नहीं है। सुन लो, समझ लो। हाँ, मुझे अब पागल कहेंगे, मुझे मालूम है, मुझे गालियां पड़ेगी, वो भी मुझे मालूम है, लेकिन जो सच मुझे लगा है वो दिखाना मेरी फर्ज है। दुनिया को जो भी कहना है कहे। तो मैंने प्रयोग किया। देखो, बिना प्रयोग मैं किसी को कुछ भी नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है बचपन से ही। ये एनडीएस जो भी मैं बता रहा हूँ मेरे अनुभव में, ये खुद पे प्रयोग किए हुए हैं, किसी से सुने हुए, पढ़े हुए, कोई काल्पनिक कथाएं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद पे प्रयोग, परिवार पे प्रयोग, और सारी दुनिया के करोड़ों लोगों के प्रयोग। वहाँ जब ये सिद्ध होता है तभी ये रियल साइंस कहा जाता है, सही विज्ञान, जो मैं करता हूँ और लोगों को बताता हूँ। तो देखो, 34 साल हो गए। पहले मैं पानी बहुत पीता था, जो कहा जाता है विज्ञान में कि पुरुषों को कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, स्त्रियों को 3 लीटर पीना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड है विज्ञान ने बनाए, WHO ने दिए, हम भी मानते हैं और खुद पे प्रयोग भी करते हैं, सारी दुनिया कर रही है। मैं भी करता था, मैं बीमार रहा, लेकिन जब से मैंने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया सिंस 1993, तब से चौंकाने वाली बात है कि मेरा पानी की खपत 0 हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। मैं बहुत पानी पीता था, वो केवल 1-2 घूंट पे आ गया। 1-2 घूंट तो आप समझते ही होंगे, हाँ, 50-100 ml पर डे, आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब नो वाटर। और आज मैं आपके सामने शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, मौज, मजा, मस्ती से भरा हुआ जीवन जी रहा हूँ। आपको भी ऐसा जीवन पसंद है ना? और 80 साल है, फिर से रिपीट करता हूँ, 80 रनिंग, आगे तो भगवान जाने, लेकिन 80 में आज मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ। और पानी की खपत प्रैक्टिकली नील। ऐसा एक वीडियो भी किसी ने मेरा बनाया था, रिकॉर्ड किया था, पॉडकास्ट किया था, तब बहुत गालियाँ पड़ी मुझे, बहुत गालियाँ, मुझे और पॉडकास्ट करने वाले को। हम किसी का दोष नहीं देखते, हमें पता है कि उनको क्या पता, जिसने प्रयोग किया ही नहीं है, बस वो तो जो विज्ञान ने बताया है इसको ही सही मान के आगे चलते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं और परेशानियाँ, कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं। उनको क्या पता कि ऐसा भी हो सकता है। वो जब खुद प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा ना। तो मैंने 34 साल तो पानी नहीं पिया। ये वीडियो बनाने के बाद ऐसी बहुत सारी कमेंट्स के बाद मैं तो जानता था कि उनका किसी का दोष नहीं है, उनकी अज्ञानता है। तो फिर से मैंने ये लंबे समय के बाद, 34 साल की अवधि के बाद, फिर से ये प्रयोग किया ज्यादा पानी पीने का। लेकिन मैं पी ही नहीं सकता था, क्या करूं? जबरदस्ती पीता था। देखो, पहले उठने के साथ 8 ग्लास पानी पीता था, सारा दिन पिया करता था। और अब प्रयोग करने के लिए मैंने वो ही कुछ 4 लीटर पानी पीने के लिए प्रयास किया, लेकिन नहीं पी सका। अरे 1 लीटर भी नहीं पी सका। सारे दिन में
200 ml के सारे दिन यानी 24 आवर्स दिन और रात 2 ग्लास हार्डली मैं दिन में पी सका और 2 ग्लास हार्डली मैं रात में पी सका। नतीजा क्या आया वो मैं आपको बता दूं। मेरे दोनों पैरों में सूजन आ गई, दोनों पैर के तलवे, नीचे का भाग जो पंजा कहते हैं, दोनों में सूजन आ गई। देख के लोग बहुत चिंतित थे, परिवार वाले चिंतित थे, आपको क्या हो गया। कोई कहते हैं आपको किडनी में कुछ इफेक्ट हो गया, कोई कहने लगे कि यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, टेस्ट करवाओ, कोई कहने लगे कि क्रिएटिनिन बढ़ गया होगा, टेस्ट करवाओ। मुझे पता था, कारण मैं जानता था, मुझे कोई टेस्ट करवाना नहीं था, और यदि करवाया तो मुझे ये भी पता है तो ऐसा कुछ न कुछ रिपोर्ट में आ जाता कि जो हमारा जीना हराम कर देता, नींद हराम कर देता। तो इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता था, तो मैं भी प्रयोग करना चाहता था कि पानी का ही प्रभाव है जो मैंने पीना का शुरू किया और कोई है। तो मैंने भी खुद पे प्रयोग करना शुरू किया। टमाटर मैं बहुत ही खाता था, बहुत ज़्यादा मेरे खाने में। तो मैंने टमाटर कम करके और टोटली 0 करके देखा, बंद भी कर दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा खट्टी चीजें मैं खाता था, कच्ची खट्टी आम है, इमली है, जितनी भी खट्टी चीजें मुझे बहुत पसंद। तो ये सारी एक के बाद एक मैंने खाना बंद कर दिया, फिर भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता था। सूजन तो रहती ही थी। एक अच्छी बात थी कि केवल सूजन रहती थी, कहीं कोई दर्द नहीं था, चलने में भी कोई परेशानी नहीं थी, नींद भी अच्छी आती थी, भूख भी अच्छी लगती थी, कोई और परेशानी नहीं थी, बस सूजन रहती थी दोनों पैरों में। और लोग देख देख के परेशान होते थे, मुझे तो कोई परेशानी थी नहीं, मुझे पता था। ऐसे करते करते ये मैं अभी इसी समर की बात करता हूँ, चैत्र नवरात्र की बात करता हूँ, तब से लेकर 2-2.5 महीने बीत गए ऐसे प्रयोग में करते करते। भी प्रयोग करता तो इसमें 10-15 दिन तो देना ही पड़ता। तो ऐसे 2.5 महीने निकल गए। बाद में मुझे पता था, वो मैंने किया कि मैंने पानी, जो अधिक पानी मैं पीता था, 4 ग्लास जो मैंने आपको बताया दिन रात में मिलकर, ये मैंने टोटली बंद कर दिया। और जैसे बंद किया, सूजन गायब। अब तो पता चला ना। एक खुद का प्रयोग है। मैं बाय द वे नहीं कहता कि साइंस गलत है, वैसे नहीं कहता, किसी की आलोचना नहीं करता, अपने खुद के प्रयोग स्वानुभव के आधार से बताता हूँ। बाकी तो अपनी अपनी मर्जी, जिसको मानना है माने, ना मानना है अपनी मर्जी। तो अब जहाँ इतना तापमान बढ़ गया है, वो क्या करे। तो मैं एक दूसरी भी बात बता दूं कि गुजरात में और इसमें भी अमरेली में जहाँ मैं रहता हूँ, तापमान ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रहता है। इसी समर में भी 44-45 तो रहा लगातार। और मेरी आदत बन गई है, मैं घर में नहीं रहता, मैं बाहर धूप में ही रहता हूँ। रात को ही मच्छर काटने के कारण घर में जाता हूँ, सारा दिन धूप में बाहर रहता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई अधिक पानी पीने की आवश्यकता नहीं। तो ये क्यों मेरे लिए जो है सभी के लिए सच है। मैं भी बहुत पानी पीता था, आज बिल्कुल पानी नहीं। तो इसका राज क्या है वो मैं आपको बता दूं, वो है NDS, न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा। भोजन में मैंने परिवर्तन के लिए है, और कुछ नहीं। और इतना बदलाव आ गया, पानी की जरूरत ही नहीं। तो आज जो भी कंट्री में, सारी दुनिया में जो पानी अधिक में पिया जाता है, इसके कारण जो कोई रोग होते हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा। अधिक पानी जो पी रहे हैं ये मान्यता हट जाएगी, डेल्यूशन, इल्यूशन, भ्रांति हट जाएगी तब। लेकिन वो कब होगा, जब NDS फॉलो करेंगे तब। तो NDS कैसे फॉलो करना, हमारी YouTube चैनल देखो, सब कुछ हमने बताया है डिटेल में, और देखते रहो। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।